जरा सोचिए, कागज़ ना होता तो ये दुनिया कैसी होती। घर से लेकर स्कूल और स्कूलों से लेकर दफ्तर तक हर जगह कागज़ का ही तो प्रयोग किया जाता है। आज तमाम किताबों में सहेजी गई बातों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं तो यह जान ले कि वह समस्त बातें कागज़ के माध्यम से ही हम तक पहुंची है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह कागज़ आया कहाँ से? आधुनिक युग में कागजों के प्रयोग के बिना जिंदगी की कल्पना नामुमकिन है। किंतु लेखन सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण चीज आई कहाँ से, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ और वह भी 105 ईस्वी के दौरान। तत्कालीन समय में चीन के हान राजवंश के सम्राट हो टीश थे। उनके कार्यकाल में एक ऑफिसर द दसाई लून द्वारा तत्कालीन समय में पेड़ों की छाल का प्रयोग कागज के निर्माण के लिए किया गया था और उसमें भी मुख्य रूप से शहतूत और भांग के पौधे का इस्तेमाल किया गया था। बताते हैं कि तसाई लून को कागज के संत की उपाधि मिली थी। इसके बाद कागज के विकास की यात्रा शुरू हो गई और बाद में बांस और रेशम के टुकड़ों का प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि कई लोग यह भी कहते हैं कि इस दौर से 200 साल पहले ही कागज के प्रमाण मिलते हैं, किंतु चीन में यह बड़ी तेज़ी से फैला और इसको बनाने की विधि उतनी ही तेज़ी से फैली। बाद में भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कागज बनने का प्रमाण मिला और इसके बारे में कहा जाता है कि 610 ईस्वी में इत्सिंग नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने एक किताब में इस बात का बखूबी वर्णन किया है। हालांकि इस पर तमाम इतिहासकार एकमत नहीं है। यह भी कहा जाता है कि उसी समय कागज और फारसी का कागज जैसा शब्द भारत में भी प्रचलित हुआ था, इसीलिए इस पर भी अध्ययनकर्ता एकमत नहीं है। बाद में भारत में कागज की इंडस्ट्री का विकास हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के समय लाहौर और दिल्ली इसके प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। उसी दौरान कागज के रुपये भी चले। बाद में मुगलों के शासन के दौरान कश्मीरी कागज की मांग बढ़ी और धीरे धीरे भारत में इसके अन्य कारखाने होते चले गए। आधुनिक कागज कोलकाता के हुगली नदी के तट पर बाली नामक स्थान पर बनना प्रारंभ हुआ था। बाद में भारत से दूसरे देशों में भी कागज निर्यात किया गया। इसका कारण बड़ा साफ था कि भारत का कागज बेहद मजबूत और चिकना था और इसी वजह से दौलताबाद कागज के निर्माण के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में प्रचलित हुआ था। कहते हैं कि आज भी वहाँ कागजीपुरा नामक एक गांव बसा हुआ है। बाद में यह सारी चीज़ें संपूर्ण विश्व में फैलती चली गई और मानव इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एकत्रित भी करती चली गई। आपको कागज़ के विकास की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।